ठीक है। अब जो अमीर का बच्चा है उसको हमें ये समझाना है कि देखो ये जो पैसा है ना, ये तुम्हें एक तुम्हारा नसीब है जो तुम्हें मिला है। अगर तुम्हारे पास ना हो तो तुम भी किसी चीज़ के लिए कह सकते हैं कि बिल्कुल एक डेस्परेट हो सकते हो, ठीक है। और ऑब्वियसली गरीब के पास नहीं है, जो कि एक बहुत बैड सिनेरियो है, और उसके लिए हमें सहूलतें पैदा करनी है, नहीं तो वो नस्ल दर नस्ल ज़कात पे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ का एहसास करना हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखें ये मुल्क इतनी आसानी से तो नहीं बना, बड़ी कुर्बानियों से बना है, ठीक है। अब हम इस चीज़ को नज़रअंदाज करके, ठीक है, और अपने आने वाली नस्ल को उन्हीं मसले मसाइल पे लगा दे जिस मसले मसाइल पे हमें लगा दिया गया। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, रोड टूटे हुए हैं, मसले मसाइल हैं, क्या कहते हैं, एजुकेशन के इश्यूज़ हैं, हालात ख़राब हैं, मुल्क के हालात सही नहीं हैं। तो इन चीज़ों पे ही डालने से बेहतर है कि हम कुछ इनिशिएट कर लें, हम थोड़ा सा एहसास कर लें और कम्युनिटी बिल्डिंग की तरफ ज़रा चल जाए। एक बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, खालिद इब्न अल खुल्दूम, ठीक है, ही इज़ अ सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। उनका एक मशहूर कॉल है खालिद इब्न अल खुल्दूम का कि सोसाइटी जो है एक दूसरे को हेल्प करके बनती है। और उन्होंने अपनी किताब में बहुत साल पहले ही, यानी कि सदियों पहले लिख दिया कि जिस दिन इस सोसाइटी के अंदर पावर की एक जुनून आ जाएगा और पैसों का जब जुनून आ जाएगा तो फिर लोग मतलबी हो जाएंगे, और फिर जब मतलबी होंगे तो सोसाइटी तबाह होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे साथ भी यही हो रहा है। अब हमें एहसास करना चाहिए कि एजुकेशन, हैप्पी लाइफ या खुशहाल ज़िंदगी जिसको मैं कहता हूँ, वो सबके लिए, वो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास सहूलत है, ये हर किसी के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ हर किसी के लिए होनी चाहिए। तो सोशल एक्टिविटीज़ में कदम रखने का मकसद ही मेरा यही था, क्योंकि मैंने अपने वालिद साहब को यही करते देखा, मैं भी यही करूँगा और आगे अपने औलादों को भी यही सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह सर, बहुत अच्छी सोच है। थैंक यू। अब जो है अनस शाहिद साहब आपकी जाने मांगी। सर ये बताइए कि आप को फाउंडर हैं इंपीरियम एकेडमी के, और साथ ही पेशे के एतबार से आप एक उस्ताद हैं, टीचर हैं। तो सर किस तरह से अपनी जर्नी का आगाज़ किया और क्या समझते हैं कि तालीमी मैदान में किस तरह से मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है? अच्छा देखिए, मैंने जो टीचिंग का करियर का आगाज़ किया वो ऐसे किया कि मेरे जो नाना है वो जब आए पाकिस्तान हिजरत करके, तो वो यहाँ पे एज ए टीचर उन्होंने स्टार्ट किया, और आज भी उनकी वो जो रिस्पेक्ट है अपनी मोहल्ले में, आस पड़ोस में जो उनके शागिर्द हैं, वो आज भी उनकी जो रिस्पेक्ट करते हैं, वो मुझे एक बड़ा क्लिकिंग पॉइंट लगा कि ये मुझे शायद करना चाहिए, क्योंकि एक किसी भी शख्स की इज़्ज़त जो है सबसे बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल, ठीक है। तो मैंने उनसे ये सीखा कि तालीम जो है ना हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, सही है। आपने कामयाब होना है, आपने पैसे कमाने हैं, आपने समाजी तौर पे अपने आप को ऊपर लेकर आना है, तो आपके लिए तालीम ज़रूरी है। आज हमारे साथ मसला ये है, जैसे बिलाल भाई ने कहा कि अमीर को कदर नहीं है तालीम की, और गरीब को इसलिए कदर नहीं कि उसका पैसा नहीं है हासिल करने के लिए। तो ये तालीम का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ऐसा बनता जा रहा है कि लोग इससे अब जान छुड़ाने लगे, ठीक है, और इसमें आपस में मुकाबला बन गया है। तो मेरा जो इस कदम में आने का था वो ये था कि मैं बच्चों को ये तरबियत ना सिर्फ पढ़ा सकूं, क्योंकि मैं पेशे से मैथ्स पढ़ाता हूं, लेकिन मेरा सिर्फ ये नहीं था कि मैं सिर्फ मैथ्स पढ़ाऊं। मेरी एक थ्योरी है कि बच्चे के लिए तालीम उतनी ही ज़रूरी है जितना उसको ज़िंदा रहने के लिए पानी, क्योंकि अगर उसने आगे बढ़ना है तो उसको कोई चीज़ तो पता होनी चाहिए, उसके लिए क्या ज़रूरी है, इल्म हासिल करेगा तो ही वो आगे बढ़ेगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर जो क्राइसिस है, इसकी सबसे बड़ी जो एक कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी जो मसला है, वो यही है कि हमारे तालीमी निज़ाम के ऊपर इतना ख़ास फोकस नहीं है। अब इस वजह से क्या है कि हमारे अंदर जो एक बैलेंस आउट हो गया हमारी इकॉनमी का, वो इस वजह से आउट हुआ है कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। अब उसका मसले का हल हमने निकाले एनजीओज़ को। अब उसका हल हमारे पास एनजीओज़ का ये आ गया कि वो ज़कात हो गई, सदका हो गया, खैरात हो गया। अब बच्चा इसी पे लग गया है तो वो बच्चा कैसे तालीम हासिल करेगा। तो हमारा जो इनिशिएटिव इंपीरियम एकेडमी का था वो यही है कि हम उन बच्चों तक ख़ास तौर पर ये तालीम पहुँचाएँ और इतने मिनिमल हम पहुँचा सकें, मिनिमल रेट्स पे कि बच्चे भी आराम से हासिल कर सकें, माँ बाप को भी तकलीफ़ ना हो, और इसी तरीके से जो है हम तालीम को आम कर सकें। इस चीज़ में मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। देखें, 2 पॉइंट हैं यहाँ पे। एक तो हमने सोशल मीडिया कंटेंट के थ्रू अर्निंग इतनी इजी कर दी है, तो लोग ये कहते हैं पढ़ाई की क्या ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, सही।
दूसरा, अब मेरे वाले साहब हैं, उन्होंने मुझे कहा कि एक एज पे आके कि अब तुम खुद कमाओ और ख़ुद उड़ाओ, सही करके देखो। बिल्कुल ठीक है। तो फिर मैंने अपने ओन पे मैंने फिर सफ़र का आगाज़ किया। हाँ ठीक है, वाले साहब का सपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि मैंने उनको बिल्कुल छोड़ दिया, उन्होंने मुझे बिल्कुल छोड़ दिया, ऐसा नहीं। अपना ख़ुद का नाम भी करना ज़रूरी है। ठीक है, वालिद साहब का नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उस तक मैं पहुंच नहीं सकता क्योंकि बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, लेकिन अपना जो भी छोटा मोटा मैंने किया करा, अपनी मेहनत से करा। ठीक है, फिर बाद में लोगों को पता चला कि हाँ चले यार इनके बेटे हैं। ठीक है, तो फिर वो एक सिनेरियो आ जाता है। तो सबसे पहली चीज़ जो ये आती है हमारे माशरे के अंदर कि ख़ुद कफ़ील होना। ये जो हेरिटेज जो आ जाती है ना कि ऑलरेडी पीछे से पैसा आ रहा है, तो फिर लोग बोलते हैं कि यार पैसा है तो से पैसे तालीम की क्या ज़रूरत है। ये भी गलत सोच है, माँ बाप की गलत सोच है। तालीम हर वक्त ज़रूरी है। ठीक है। दूसरा, मैंने आपको बोला है कि सोशल मीडिया के थ्रू जो अर्निंग इतनी आसान हो गई है, कोई भी उल्टा सीधा कंटेंट बना के आप अपलोड कर दो या अपनी फैमिलीज़ को दिखा दो, लोग खुश हो जाते हैं। ठीक है, पैसे आना शुरू हो जाते हैं। ये भी गलत है। कंटेंट लिटरेचर, देखिए इस्लाम हमेशा से अपने लिटरेचर के लिए बड़ा मशहूर है। ठीक है, और अगर कहीं मैंने जहाँ पे किताब की बात की तो इस्लाम और दीन इस्लाम के अंदर ऐसी ज़बरदस्त किताबें लिखी गई हैं और जो इतना ज़बरदस्त लिटरेचर लिखा गया है कि आपकी सोच है। ठीक है, अब कंटेंट को अगर हम थोड़ा सा इन्हांस करें तो ऑब्वियसली हम पढ़ी लिखी कौम दिखेंगे दुनिया के अंदर। बिल्कुल। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा एक सिनेरियो ये आता है, एजुकेशन सिस्टम में रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन बहुत है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कैम्ब्रिज से पढ़ा क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकता था। ठीक है, एक और कोई बच्चा होगा वो उसने मैट्रिक सिस्टम किया क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा था। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा मैट्रिक सिस्टम को बहुत ज़्यादा बेकार है या कैम्ब्रिज ही बहुत ज़्यादा हाई फाई है, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि एजुकेशन सिस्टम में भी डिवीज़न है। ठीक है, और डिवीज़न की वजह से हमने इन्हांसमेंट ही नहीं की एजुकेशन सिस्टम की। अब मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। जो कैम्ब्रिज का बच्चा होगा उसने अगर आईटी टेक्नोलॉजी के आईटी के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो उसने टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट के बारे में पढ़ा होगा, उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा होगा, उसने चैट जीपीटी उसको पता होगा, उसको सर्च इंजन ऑप्टिमिज्म पता होगा। गरीब के बच्चे को ये बिल्कुल भी नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो सिलेबस की जो किताब है ना वो कभी एडवांस हुई नहीं। बिल्कुल। ठीक है, और बीच का रास्ता हमारे पास एक है आगा खान बोर्ड। ठीक है, तो अब इससे और दूसरा इसके अलावा जो हमने हल निकाला इन तीनों का, वो मेमन एजुकेशन बोर्ड। सही। हम कितने बोर्ड निकालेंगे? हम सबको एक तरफ करके एक अच्छा सा एक सिलेबस क्रिएट करके सबको वन प्लेटफॉर्म पे ला के क्यों तालीम नहीं प्रोवाइड कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों नहीं? हमारी नीयत नहीं है ना। क्यों? आप तो कह रही हैं आसान है कहना, करना मुश्किल है ना, इम्प्लीमेंट करना भी तो है ना। हर किसी के लिए तालीम को आम करना, हर किसी को आगे लेके आना है। सोसाइटी बिल्डिंग क्या होती है? ज़कात दे रही सोसाइटी बिल्डिंग नहीं है। आप ज़कात दे दोगे वो ज़कात उड़ा देगा, फिर वापस ज़कात की लाइन पे आ जाएगा। ये बात तो है, क्योंकि लोग इस चीज़ को नहीं समझते। मिस्टर बिलाल मेमन के साथ जो है इस वक्त गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बिलाल मेमन साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सर ये बताइएगा कि बीइंग एजुकेशनिस्ट, सर ये बताइएगा बीइंग एन एजुकेशनिस्ट एंड अ सोशल एक्टिविस्ट एंड अ सोशल वर्कर, आप क्या समझते हैं पॉलिटिक्स में आपका कोई रुझान है कि मुझे जो है सोशल एक्टिविटीज़ भी कर ली, मैं एक एजुकेशनिस्ट भी हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, तो मुझे पॉलिटिक्स में भी आना चाहिए? मेरे वालिद साहब बिज़नेस पॉलिटिशियन तो हैं, बिज़नेस पॉलिटिक्स में उन्होंने बड़ा नाम एक है अल्हम्दुलिल्लाह। उनका पॉलिटिक्स में भी लोगों से एक लिंक है। सही। ठीक है, ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन अगर मुझे मौका मिला, ठीक है, आई विल थिंक अबाउट इट। लेकिन एट द मोमेंट मेरा सिर्फ एक ही काम है कि आई जस्ट वांट टू enhance education through Imperium Academy, enhance those who are underprivileged, and those who are already privileged should teach them the value of education. ये मेरा सबसे पहला मकसद है। इसके बाद जो भी है देखी जाएगी इंशाल्लाह। मैं और ऐड करना चाहूँगा कि इम्पीरियम एकेडमी न सिर्फ इसके लिए, हम एक ऐसा कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जहाँ पे तालीम जिन्होंने हासिल कर ली, जिन बच्चों ने, जिनके पास थी आसाइशें वगैरह, वो उन बच्चों के साथ कनेक्ट हों जिनके पास तालीम नहीं है, और आपस में बच्चों की कम्युनिकेशन बढ़े,
ताकि कम्युनिटी बिल्डिंग की तरफ हम मूव करें। क्योंकि तालीम तो हर कोई देता है, लेकिन हमारा जो मकसद है वो ये कि एक कम्युनिटी हम डेवलप करें जहाँ पे एक पढ़ा लिखा बच्चा एक गरीब बच्चे को भी सिखाए वो बेशक। चीज़ें जो उसको आती हैं। तो सही। उससे कोलैबोरेशन बढ़ती है, उससे आपस में कनेक्टिविटी बढ़ती है, और आपस में ये जो एक हमारा जो बिलाल भाई ने कहा था रेसिज्म हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्रिएट हो गया, वो थोड़ा सा कम होगा। सही। अच्छा सर ये बताइएगा कि आप जो है EFU लाइफ इंश्योरेंस के साथ मिलकर तकाफुल कर रहे हैं, तो सर आम इंश्योरेंस कंपनी और तकाफुल में क्या फ़र्क है, ज़रा ये बताइएगा। देखिए, तकाफुल बेसिकली मैं पूरी कंपनी का मैं एक नाम बता देता हूँ, EFU हिमायत फैमिली तकाफुल, ठीक। अच्छा जी, तकाफुल जो था वो उलमाए कराम की मशवरे से और उनकी सोच और उनकी स्टडी और रिसर्च के हिसाब से जाके फिर तकाफुल का एक प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया, ठीक है। सही। हमारे जो शरिया बोर्ड के जो एडवाइज़र हैं मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम ईसा साहब, उन्होंने सारे प्लान्स डिज़ाइन खुद अपने अपने उससे तरीके से किए, ठीक है। और दीन को और शरीयत को निस्बत रखते हुए उन्होंने ये सारे डिज़ाइन किए और कोशिश की है कि इसमें रिबा, गरर और किमार यानी कि सूद, झूठ और सट्टेबाजी, जो जिसको हम गैमलिंग भी कहते हैं कि बाज़ दफ़ा, वो इंक्लूड ना हो।